ओम श्री महालक्ष्मी नमः। जो भी भक्त मार्गशीर्ष मास के प्रत्येक गुरुवार को श्रद्धा भक्ति से माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं, उसके घर में धन, सौभाग्य और अन्न की कभी कमी नहीं होती। इस बार 6 नवंबर गुरुवार से मार्गशीर्ष मास प्रारंभ हुआ है, जिसकी समाप्ति 4 दिसंबर गुरुवार को होगी। इस बार मार्गशीर्ष के महीने में अर्थात अगहन के महीने में कुल 5 गुरुवार पड़ रहे हैं, जिसमें आज दूसरा गुरुवार, आज दिनांक है 13 नवम्बर। आज हम जानेंगे माता लक्ष्मी की संपूर्ण पूजा विधि और उनके मंत्रों के बारे में। 13 नवंबर गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। सुबह 5:07 से 5:55 तक। सूर्य उदय होगा 6:43 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:38 पर। इस दिन अमृत काल शाम 5:21 से 7:01 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। इसके अलावा आज ब्रह्म योग सुबह 6:58 तक रहेगा। बाद में अगले दिन तक 6:28 तक इंद्र योग रहेगा। माँ लक्ष्मी की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा प्रातः काल में सुबह 5:23 से 6:42 तक और शाम की पूजा सूर्यास्त तक कर लेनी चाहिए। शाम को आप गोधूली वेला में भी पूजन कर सकते हैं। गोधूली मुहूर्त शाम 5:28 से 5:55 तक रहेगा। गुरुवार का व्रत रखने वाले सभी श्रद्धालु और माताओं बहनों को एक दिन पहले ही व्रत की तैयारी कर लेनी चाहिए। ऐसे में कई लोग जो है एक दिन पहले ही अपने घर के मुख्य द्वार पर या फिर अपने घर के आंगन में चावल के आटे से माता लक्ष्मी के चरण चिन्ह बनाते हैं और गुरुवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर खाली पानी से स्नान करके लाल, पीले या फिर गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं। गुरुवार का दिन है, इसलिए इस दिन साबुन, शैम्पू आदि चीजों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। घर की उत्तर या फिर उत्तर पूर्व दिशा माता लक्ष्मी की पूजा करने के लिए शुभ स्थान है। उत्तर या फिर उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके पूजा की चौकी सजाएं। उस पर पीला या फिर लाल वस्त्र बिछाकर अक्षत से अष्टदल कमल बनाएं और साथ ही कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना में आप एक कलश रखकर उसके अंदर जल, सुपारी, थोड़े अक्षत और एक का सिक्का डाल दें। कलश के ऊपर आप 5-7 अशोक के पत्ते या फिर आम के पत्ते लगाएं। इसके ऊपर आप जटा वाला जो पानी वाला नारियल आता है उसे रखें। जो बाजार में माता रानी का मुखौटा आता है उसे ला करके नारियल के ऊपर रख के स्थापित करके चुन्नी उड़ाकर फिर यहाँ पर माता रानी की पूजा विधि विधान से करें और यहाँ पर उन्हें श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। अगर आप चाहें तो अलग से माता रानी की प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं। विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की स्थापना करें, साथ के साथ भगवान विष्णु जी की भी स्थापना करें। इस दिन पूजा की चौकी सजाने के लिए चारों तरफ चौकी के गन्ने लगाकर उसे मंडप की तरह सजा सकते हैं। साथ के साथ इस समय जो है धान की बालियों से भी जो है यहाँ पर माता रानी का मंडप सजाया जा सकता है। धान की बाली में जाए तो ठीक है, नहीं तो गन्ने से आप कर लें। पूजा करने से पहले ही यहाँ पर आराम से आसन डालकर बैठ जाएं। हाथ में थोड़े से चावल, अक्षत ले लें और थोड़ा सा गंगा जल, मिश्रित जल हाथ में डाल करके व्रत या फिर पूजा का संकल्प लें। संकल्प लेते समय आप इस प्रकार कहें कि आज मैं मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की दूसरे गुरुवार का व्रत रखने जा रही हूँ या फिर जा रहा हूँ। हे माता लक्ष्मी, आप मेरे द्वारा रखे गए व्रत को स्वीकार करें और अपनी कृपा मुझ पर बरसाएं। हाथ के रखे हुए जल और पुष्प को भूमि को पर या फिर किसी पात्र में छोड़ दें। के बाद पूजा करें। आप सबसे पहले माता लक्ष्मी को तिलक लगाएं, लाल पुष्प अर्पित करें, ताजे फूलों की माला अर्पित करें। श्रृंगार में जो भी आप चाहे वो माता रानी को अर्पित करें। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं की भी पूजा करें। श्री सूक्तम या फिर कनक धारा स्रोत का पाठ करें। स्वयं से अगर पाठ ना कर पाए तो मोबाइल आदि के माध्यम से मोबाइल चला करके ये पाठ को सुन भी सकते हैं। कथा का श्रवण करें, क्योंकि कथा के बिना कोई भी व्रत अधूरा रहता है। कथा सुनने के बाद कपूर जलाकर आरती उतारें। इसके बाद में माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। इस दिन आप गुड़ से बनी हुई खीर, गन्ना, आंवला, मीठे पीले चावल या फिर लड्डू या फिर घर की बनी हुई शुद्ध मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। गुरुवार का दिन है तो आज के दिन कोई भी मीठी चीज आप जरूर से माता रानी को अर्पित करें। सबसे अंत में हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें। सुबह के समय अगर चाहे तो आप फलों या फिर मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं और अगर चाहे तो दिन भर व्रत रखना चाहे तो रख सकते हैं। शाम के समय एक बार फिर से विधि विधान से पूजा करें। शाम के समय पीले मीठे चावल या फिर गुड़ की खीर का जो भी भोग आप लगाते हो या फिर कोई विशेष भोग आपके यहाँ लगाया जाता हो, उसका भोग माता लक्ष्मी को समर्पित करें। उसी को प्रसाद रूप में स्वयं भी ग्रहण करें। प्रसाद ग्रहण करने से पहले छोटी कन्या या फिर गौ माता के लिए प्रसाद जरूर से निकाल के रखें। अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार किसी निर्धन आदमी को जो है कुछ चीजें दान में जरूर दें। अगर हो सके तो इस दिन पीली वस्तुओं का दान करना शुभ होता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।